जी हाँ साथियों, हमारे YouTube चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ इंडियन नेवी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वैकेंसी का डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे इस वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कब से कब फॉर्म फिल होगा और कितने लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। सारी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए वैकेंसी का डिटेल डिस्कस करते हैं। साथियों तो देखिए, भारतीय नौसेना एमआर भर्ती अधिसूचना 2021। भारतीय नौसेना 300 रिक्तियों के लिए, यानी कि टोटल 300 पोस्ट है आपका। 300 रिक्तियों के लिए एमआर के लिए नाविकों के रूप में मैट्रिक भर्ती, यानी कि एमआर के पद के लिए अविवाहित पुरुष यानी कि अनमैरिड के लिए सिर्फ उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहती है। चयनित उम्मीदवारों की भर्ती 22 अप्रैल बैच के लिए की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 नवंबर 2021 को ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना है, भारतीय नौसेना एमआर ऑनलाइन 29 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। आप इस डेट को ध्यान में रखिए साथियों। जो वैकेंसी के बारे में हम बता रहे हैं, एमआर का मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि मैट्रिक भर्ती, उसका ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। उम्मीदवार महत्वपूर्ण तिथियां, रिक्ति, वेतन, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य विवरण देख सकते हैं, जो हम बाद में वीडियो को बताने जा रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां देखिए। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2021। साथियों, इससे पहले हमने आपको बताया कि 29 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और 2 नवंबर 2021 तक फॉर्म फिल होगा। भारतीय नौसेना एमआर रिक्ति विवरण, एमआर के लिए 300 रिक्ति यानी कि टोटल 300 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है साथियों, जब आप इस फॉर्म को भरिएगा इंडियन नेवी एमआर का, तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि इसमें वेतन कितना मिलता है। तो आप ये भी देखिए, भारतीय नौसेना एमआर वेतन प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपया आपका प्रति माह दिया जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद यानी कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के लेवल 3 में रखा जाएगा। इसके अलावा उन्हें एमएसपी का भुगतान किया जाएगा। 5200 रुपये प्रति डीए जैसा सिस्टम लागू होगा साथियों, जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा, फॉर्म फिल करने के लिए जब जाइएगा, कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो साथियों जान लीजिए, शैक्षिक योग्यता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल यानी कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई या आईसीएसई कुछ भी से अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि इसका एज लिमिट क्या है। तो भारतीय नौसेना एमआर आयु सीमा, उम्मीदवारों का जन्म 1 अप्रैल 2000 से 30 सितंबर 2005 के बीच होनी चाहिए। ये आप एज लिमिट को ध्यान से देखिए, तभी फॉर्म फिल करिएगा, अन्यथा टाइम का वेस्ट होगा। यदि आपका एज लिमिट 1 अप्रैल 2000 से 30 सितंबर 2005 के बीच में है तो ही इस फॉर्म को फिलअप करने जाइएगा। दोनों तिथियां सम्मिलित, यानी यदि आपका एकदम एक्यूरेट डेट आपका 1 अप्रैल 2000 को जन्म हुआ है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 30 सितंबर 2005 को जन्म हुआ है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है दोनों तिथियां को सम्मिलित किया गया है। साथियों, जब आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि भारतीय नौसेना एमआर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन आपका लिखित परीक्षा सबसे पहले होगा, उसके बाद पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण होगा। साथियों आप ध्यान में रखिएगा, पहले इसमें पीएफटी नहीं होता है इंडियन आर्मी के जैसा, इसमें पहले रिटेन एग्जाम होता है, उसके बाद पीएफटी होता है। साथियों, जब आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आपके मन में सवाल आएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो वो भी देख लीजिए, भारतीय नौसेना एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट परीक्षा पैटर्न 2021। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 खंड में होगा। उसमें विज्ञान और गणित और जनरल नॉलेज होगा। प्रश्न द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी होगा।
प्रश्न पत्र मानक यानी कि प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड आपका 10th लेवल का होगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वेबसाइट, यदि आप परीक्षा का पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, तो www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों का उसी दिन पीएफटी किया जाएगा। जिस दिन, ये भी आप बात ध्यान में रख लीजिए साथियों कि जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो केवल 1500 लोग का ही एडमिट कार्ड आएगा। 1500 लोग का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि कोविड के चलते ये लोग परसेंटेज के आधार पर 1500 लोगों को बुलाएंगे एग्जामिनेशन के लिए और उसी दिन आपका पीएफटी ले लेंगे। सिर्फ 1500 लोगों का एडमिट कार्ड आता है साथियों। यदि आपका परसेंटेज 10th में 80% से ऊपर है तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि न जाने 80% ही आपका कट ऑफ जाए और 1500 लोगों को उठाए। साथियों तो देखिए, चयन के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास होना अनिवार्य है। पीएफटी में आपका 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 20 स्क्वैट होगा यानी कि उठक बैठक होगा, 10 पुशअप शामिल होंगे। पीएफटी से गुजरने वाले उम्मीदवार पीएफटी जो करेंगे वो अपनी जोखिम पर करेंगे पीएफटी। साथियों अब मेडिकल स्टैंडर्ड जान लीजिए। भारतीय नौसेना एमआर मेडिकल स्टैंडर्ड्स 2021 प्रवेश पर नाविकों के लिए लागू वर्तमान नियमों में निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार अधिकृत सैन्य डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगी। साथियों, इंडियन मिलिट्री में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें सैन्य डॉक्टर ही पीएफटी चेक करते हैं और मेडिकल चेक करते हैं साथियों। और फिर से ध्यान से देख लीजिए साथियों, भारतीय नौसेना एमआर भर्ती 2021 कैसे फॉर्म फिल करना। उम्मीदवार निम्न चरणों का पालन करके 29 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों ये भी इससे पहले हमने आपको बताया कि सिर्फ 1500 लोग का एडमिट कार्ड आएगा। यदि आपका 10th में 80% से ऊपर है तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी 80% से ऊपर वाले की ही है। 80% से आपका यदि परसेंटेज नीचे है तो आपका फॉर्म नहीं फिल करिएगा। साथियों ये भी जान लीजिए, फॉर्म फिल करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। यदि सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन साइबर कैफ़े में करेंगे तो साइबर कैफ़े वाले भले ही 50 रुपया लेगा या 40 रुपया लेगा, कुछ इतना ही लेता है, लेकिन फॉर्म फिल करने का आवेदन फ़ी आपका 1 भी रुपया नहीं है। इसलिए आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा यदि आपका परसेंटेज 80% से ऊपर है 10th में। साथियों यदि आप साइबर कैफ़े न जाकर अपने स्मार्टफोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो निम्न नियम का पालन करना जरूरी है। आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं। यदि पहले से पंजीकृत हैं तो अपनी ईमेल आईडी से स्वयं को पंजीकृत करें। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं किए इंडियन नेवी के वेबसाइट पर, तो आप पंजीकृत करके ईमेल आईडी से स्वयं को पंजीकृत करिए। अब पंजीकृत ईमेल से लॉगिन करें, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करिए और वर्तमान अवसर पर क्लिक करें। उसमें एक ऑप्शन आएगा वर्तमान अवसर, लागू करें बटन पर क्लिक करें, यानी कि एक लागू करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। फॉर्म को पूरी तरह से भरें, जो भी डिटेल आएगा। यदि आप लागू करें बटन पर क्लिक करिएगा तो फॉर्म आएगा, उसमें आप सारी जानकारी फिल करिएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही है। ये सबमिट का ऑप्शन आएगा, यदि आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आप सबमिट पर क्लिक करने से पहले एकदम क्लियर कर लीजिए कि मेरा विवरण सही है जो फॉर्म फिल किए हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को मूल रूप से स्कैन करके अपलोड किया जाना जरूरी है। जितने भी दस्तावेज है, जैसे 10th का जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके ही अपलोड करिए, अपना सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करिए, अपना फ़ोटो भी स्कैन करके अपलोड करिए। साथियों अपने आवेदन जमा कर दे और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके PDF के रूप में बना के अपना सेव कर लीजिए, आपके लिए सेफ्टी होगा। साथियों तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट का डिस्कशन किए वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच साथियों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।